हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रूली स्मृति। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा रॉ ऑथेंटिक होने वाला है। एंड यू नो व्हाट, इस वीडियो को बनाने का मेरे को बहुत टाइम से इंतजार था। एंड सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय रिजेक्शन स्टोरी, जब मुझे डिलॉयट ने आके रिजेक्ट किया था मेरे कैंपस पे। तो उस चीज का मैं पूरा आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, और उस चीज से मैंने क्या मोटिवेशन लिया, क्या मैंने उसके आगे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की अपने लिए, सो दैट आई डोंट लैग बिहाइंड एंड मैं अपने आप को प्रूव करूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई रिमेम्बर कि हमारा जो प्लेसमेंट सीजन था वो जुलाई में शुरू हो गया था, लाइक आफ्टर द समर वेकेशंस। तो जुलाई में शुरू होके वो जुलाई एंड में हमें पता चल गया था कि डिलॉयट विल बी आवर डे जीरो कंपनी। तो डे जीरो कंपनी मतलब जो पहला कंपनी आता है कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। सो डिलॉयट वाज द फर्स्ट ऑफ देम। एंड सबको होता है ना कि यार पहली कंपनी आएगी तो यू नो वी जस्ट हैव टू गेट इन देयर। एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट्स डिलॉयट, वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज, तो और भी ज्यादा होता है कि यार अब तो करना ही है करना ही है। बट सबका एक तरफ से प्रेशर होता है कि योर फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग, योर कॉलेज मेट्स आर प्रिपेयरिंग, योर फैमिली इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर माइंडसेट कि हाँ अच्छे से करके आना, ये करना वो करना। एंड at that time honestly I was going through a lot along, just along with the preparations. I had exams to give, मेरे CMA US के exams चल रहे थे, and a lot of things were going on at that time. एंड उसके बाद क्या हुआ, सो आई थिंक जुलाई के एंड वीक में हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक था डिलॉयट का। तो मुझे था कि यार कर तो लूंगी बट थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, राइट। तो मैंने प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड किया। फिर मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट निकला, 150 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था बट सिर्फ 75 का ही हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि यार कर सकती है, तो तूने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, हाफ 50% लोगों में तो सिलेक्ट हो गई है ना, आगे भी हो ही जाएगी। तो बट प्रेशर बढ़ता गया, लाइक विद एवरी स्टेप द माई एंग्जाइटी, मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा था और मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही थी। my confidence graph was on the lower side and my anxiety graph was on the higher end. but तो मुझे लगा भी, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो मेरा इंटरव्यू और जीडी एक ही दिन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और हमारा ऑफलाइन हो रहा था सब कुछ। और ना आई थिंक 5 अगस्त 2022 को हमारा जीडी और पीआई का राउंड था। सी मेरे को डेट याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट तो मुझे मतलब आई थिंक आई कैन नेवर एवर फॉरगेट इन माई लाइफ। तो 5 अगस्त को मेरा जीडी और पीआई का राउंड था। आई थिंक 10 बजे के करीब हमारा पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आई रीच्ड कॉलेज। मुझे ना मतलब सुबह से ही बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा था कि यार कैसा होगा, विल आई बी एबल टू डू इट। मतलब वो एक हो जाता ना, इवन आई वाज कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग माई फैमिली मेंबर्स कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। दे वर मोटिवेटिंग मी, बट मैं उनको ऐसे मैसेजेस भेज रही थी कि लेट्स जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। आई मीन उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रही थी अपने बारे में। मतलब आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई हैव टू एडमिट इट। जो मेरा कॉन्फिडेंस अभी है एंड जो मेरा कॉन्फिडेंस 2 साल पहले था, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, ट्रस्ट मी। एंड फिर क्या हुआ, 5 अगस्त को मैं गई जीडीपीआई के राउंड में। एंड मुझे ना सुबह से ही फीलिंग आ रहा था कि यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू कीप अप, ऑफ कोर्स आई हैव टू शो अप। एंड देन आई वेंट फॉर द ग्रुप डिस्कशन राउंड। एंड उस टाइम क्या हुआ, मेरा टॉपिक आया। मेरे ग्रुप में आई थिंक 6-7 और लोग थे, तो मे बी 6-7 या 8 मेंबर्स का ग्रुप था। वही 8-10 मिनट मिलते हैं आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। एंड मुझे अभी भी याद है, मेरा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ही बड़ा अजीब सा लगा मुझे उस टाइम। तो अभी तो चलो मैं फिर भी थोड़ा सा बोल लूंगी उस टॉपिक पे, बट उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा था जैसे। तो इट वाज द टॉपिक रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस द इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस द आईक्यू। सो बेसिकली ईक्यू वर्सेस आईक्यू, ठीक है, ये था मेरा इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो हमें ये बताना था कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। तो ऑफ कोर्स ना बातें ऐसे शुरू होती है, किसी और ने इंट्रो शुरू किया, फिर मैंने 1-2 पॉइंट बोले,
और फिर मैं बहुत देर तक शांत रही, मतलब इतनी देर तक शांत रही कि सब लोगों ने बोल दिया था, बट आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज लेफ्ट, बिकॉज मेरे दिमाग में कोई पॉइंट्स ही नहीं आ रहे थे, और सब लोग ना बहुत ही रेपिटेटिव चीजें बोल रहे थे कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, EQ IQ दोनों इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स दोनों इम्पोर्टेंट है, बट हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, वो बताना था, और उसके लिए मेरे दिमाग में एक भी पॉइंट नहीं आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उस टाइम ऑफ पॉइंट पे तो मैं इतना एंग्शियस हो गई थी, ये सोच के कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आई वॉज होपफुल कि यार चलो एक दो बार जितना भी बोला है, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, नो। So I came out of the room and I discussed with the other members जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ था GDPI राउंड के लिए, and I think that was one of my biggest mistakes, you know. And उसके बाद I think कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आपका क्या टॉपिक था, एंड दे आस्क्ड मी कि मेरा क्या टॉपिक था, तो ऐसा ऑफ कोर्स डिस्कशन होता है, तो ये डिस्कशन होने के बाद दे वर लाइक कि मुझे लगता है मेरा हो जाएगा, बट मुझे उस टाइम भी यही फीलिंग आ रहा था कि मुझे नहीं होगा, वो एक यू गेट दैट गट फीलिंग, तो वही गट फीलिंग आ रहा था कि यार स्मृति नहीं होने वाला है तेरा, तू प्रिपेयर रहे, बट वो होता है ना, योर जस्ट योर माइंड जस्ट प्लेज विद यू समथिंग लाइक दैट, कि आपको पता है कि नहीं होगा, बट यू आर स्टिल होपिंग कि यार शायद हो जाए, मे बी समथिंग मिरेकल वुड हैपन एंड थिंग्स वुड टर्न अराउंड, एंड वो हुआ। फिर उसके बाद द रिजल्ट्स केम, तो वो तो मैं सच में बता रही हूँ, जो वो ऑफलाइन रिजेक्शन मिलता है ना, वो शायद ब्रेकअप से भी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। लाइक यू नो, इट फेल्ट लाइक यार समथिंग हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, और मुझे किसी ने कुछ इतना गंदा कह दिया है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज टॉपर्स इन स्कूल की हु वॉज जो क्लास के पूरे स्कूल के हाईलाइट में ही रहते थे कि यस दिस इज स्मृति एंड शी इज वन ऑफ दोज टॉपर्स। बट फिर आपको ऐसे रिजेक्शन मिले ना इन योर कॉलेज, आपके सामने खड़े होके कि आपका नहीं हुआ है, देन इट हर्ट्स टू अनदर लेवल। आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस कि उस दिन मेरे को क्या फील हुआ था, और मैं शायद उस चीज को कभी भी वर्ड्स में बता ही नहीं पाऊंगी किसी को भी। तो फिर एज फार एज आई रिमेम्बर, उस टाइम मतलब हम एक लैब में थे, केमिस्ट्री लैब शायद, एंड वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और फिर द रिजल्ट शीट केम आउट एंड उसमें मेरा नाम नहीं था, एंड देन एक बार उन्होंने और रिपीट किया रिजल्ट शीट, और इस उसमें से ना एक दो लोगों को पहले मिस आउट कर दिया था उन्होंने, तो उनका भी पता चला कि ओ दे वर जस्ट मिस्ड आउट, दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो मुझे फिर भी होप था कि यार शायद शायद मेरा नाम भी होना चाहिए ना यार इसमें, बट इट वॉज नॉट देयर, and it felt like my whole world has crashed and life has come to an end, and इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, I would not be able to make my parents proud happy ever in life। तो ये चलता रहा एंड इट वेंट फॉर टू लॉन्ग। आई थिंक उस दिन 5th ऑफ अगस्त था, आई थिंक आई वॉज नॉट बेटर अंटिल 8th ऑफ अगस्त। 3-4 दिन लगे मुझे टू रिकवर व्हाट हैड ऑलरेडी हैपेंड एंड टू एक्सेप्ट कि यार ठीक है, हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, मे बी जिनका हो गया दे वर जस्ट I would just say कि they were lucky, they might have put some hard work into it, or I would just say that they might have been more confident than I was at that point of time, but you know sometimes it feels like that क्यों हुआ मेरे साथ। उस टाइम पे तो मुझे ये लगता था कि क्यों हुआ, क्यों है ये मेरे साथ, why was I the only person, of course I was not the only person, but why was I one of those persons who were rejected, you know। तो इट जस्ट हैपेंड, बट ये एडमिट करने के लिए, इस बात का रीजन जानने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लग गया। लाइक आफ्टर 2 years, या फिर जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया, मेरी और अपॉर्चुनिटीज आई मेरे पास, तब मुझे समझ में आया कि व्हाई इट हैड टू हैपन, बिकॉज इफ दैट वोंट हैव हैपेंड शायद ये यूट्यूब चैनल भी नहीं होता। So it's a long story, you know, you just have to sometimes accept things, let go of whatever you are thinking, and just get on with the flow to, you know, understand and connect those dots back. So coming back, तो फिर कहाँ थे हम? I think yeah. So result sheet हुआ, मुझे पता चला कि मेरा नाम नहीं है। I immediately left the lab. I just walked down to my PG. It was just 10 minutes walking distance from my college. By the way, I studied from Gargi College.
सो उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हो गया है, अब तो मैं किसी को क्या ही शक्ल दिखाऊंगी अपनी, मुझे रिजेक्ट कर दिया। इट फील लाइक दैट कि मैं कैसे रिजेक्ट हो सकती हूँ। मे बी दैट वाज बिकॉज कि मैं हमेशा ही स्कूल में वन ऑफ द टॉपर्स रही हूँ एंड हाईलाइट में रहती थी, तो उस वजह से भी मे बी वो चीज आ रहा था मेरे मन में कि यार हाउ कैन आई गेट रिजेक्टेड, इवन व्हेन आई न्यू कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उस टाइम पे और मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। but and I think I was not even that good at communicating what I felt. So चीजें बदलती हैं, of course you learn with things, you learn with your rejections, you learn with everything. बट उस टाइम पे मुझे ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी, नो मैटर हाउ मच माई फ्रेंड्स एंड फैमिली वर टेलिंग मी कि इट इज ओके, बट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक इट इज नॉट ओके. I I I just kept crying for 3 days. I didn't get out of my bed. I was just lying there calling my family. They called me after 5 hours, after a day, and then even after 2 days, and they found me crying. I was still crying, and they were saying, "It's okay. What can you do now? It just happened in the moment." But on in that moment, you just cannot accept what everybody is saying around you. You always feel like, "यार मुझ में ही कोई कमी है, or why did it had to happen to me." So it just goes on like that. But something good is always there, and ये चीज आपको at the end of the video में पक्का पता चल जाएगी कि how it turned out to be the best things that had ever happened to me. तो while I was walking down to my PG, तो मेरा PG 10 ही मिनट दूर था. I immediately called my dad and I was like, पापा नहीं हुआ है मेरा. एंड ये बात मैंने आज तो मैं खुश होकर बता रही हूँ आपको, बट उस दिन मैंने रो रो के ही बोली थी कि यार पापा नहीं हुआ है, अब क्या करूंगी मैं. एंड आई वॉज क्राइंग ऑन द रोड. एज आई वॉज वॉकिंग आई वॉज क्राइंग. I was crying, and nothing else. I was just talking to my dad and crying. And he was like, "It is okay." First of all, he tried to, make me calm down, but it just didn't happen at the moment. But of course, and then he said one thing which has stayed with me until now. He said कि ठीक है, हो गया, it's okay. Sometimes things happen. And फिर मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, एंड समथिंग लाइक दैट कि मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, मैंने इंटरव्यू तक का प्रिपरेशन करके रखा था. एंड ऑनेस्टली मेरा इंटरव्यू का प्रेप बहुत बढ़िया हुआ था. वो चीज मैं आज भी मानती हूँ, क्योंकि बस मैं थोड़ा जीडी में कॉन्फिडेंस लैक कर गई. मे बी दैट इज वाज वन ऑफ द रीजन, बट एनीवेज इट जस्ट हैपेंड, नथिंग टू एक्सप्लेन. सो क्या हुआ था, my dad, he said that कि it's their loss बेटा, छोड़ो अब क्या ही करोगे, it's fine, just move on, prepare for the next companies, it happens. तो वो बात मुझे उस टाइम नहीं समझ में आई थी, बट आज जब भी मैं उस चीज को याद करती हूँ कि यार माई डैड सेड दैट इट्स देयर लॉस, सो इट मीन्स हाउ मच ही ट्रस्ट मी एंड हाउ मच ही ट्रस्ट इन माई एबिलिटीज. एंड तो आज भी मैं उस चीज के लिए बहुत 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 ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. बट उस टाइम पे ऑफ कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा था, एंड मैं घर गई. आई जस्ट गॉट इन माई रूम, sat on my bed and kept crying until the midnight. एंड फिर सो गई, फिर सुबह उठी, फिर मैं रोना चालू हो गया था मेरा. तो ये मेरा चलता रहा 2-3 दिन तक, जब तक मुझे समझ में आया कि ठीक है यार, जस्ट गेट ओवर विद इट, इतना क्या ही हो गया है. बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो ऐसा लग गया था कि यार इट जस्ट फेल्ट लाइक ईगो हर्ट हो गया है, होता है जैसे रिजेक्शन के बाद. ऑफ कोर्स आई टुक इट वेरी पर्सनली कि यार अब क्या होगा, हाउ वुड आई इवन शो माई फेस टू माई फैमिली. ऐसा टाइप का सिचुएशन आ गया था. एंड सिचुएशन इतना गंदा हो गया था कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को, मेरे घर का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें मैंने ये टेक्स्ट कर दिया था, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, एज इफ समथिंग हैड. अभी तो मैं उन चीजों पे हंस रही हूँ, बट उससे मैंने इतना बेवकूफी किया है, इतना रो रो के और घर वालों को ये सब टेक्स्ट करके कि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू एंड स्टफ लाइक दैट. बट एनीवेज हर चीज का एक वो होता है कि इट्स फाइन, इट इज रियली फाइन. अगर आप इस प्लेसमेंट सीजन में रिजेक्ट हुए हो या फिर रिजेक्ट होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट गोना गेट बेटर. अगर आपको आज लग रहा है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप यही वीडियो अगर आज देख रहे हो, अगर आपका कल रिजेक्शन हुआ है और आज ये वीडियो देख रहे हो, एंड ये 1 साल बाद आके देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ,
बहुत ही बढ़िया हुआ कि मैं रिजेक्ट हो गई। कोई ना कोई रीजन रहता है हर चीज के पीछे, राइट? तो फिर समथिंग हैपेंड एंड फिर मेरा वो हो गया, ईवाई में मेरा सिलेक्शन हो गया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ कंपनीज में मैंने अप्लाई किया, एक्सेंचर में मैंने अप्लाई किया तो मेरा नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वाज नॉट इवन एमिंग फॉर एक्सेंचर, बट या इट डिडंट फील लाइक कि यार ठीक है यार, ये तो मैंने वैसे भी नहीं करना था। बट आई वाज रियली एमिंग फॉर डेलॉयट, बट मेरा नहीं हुआ तो मुझे हर्ट हुआ था। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरा ईवाई में सिलेक्शन हो गया, नाउ आई एम वर्किंग एट ईवाई एंड मुझे 1 साल हो जाएगा अक्टूबर में। तो बट ना वो एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग नहीं आ रहा था। ऑल्दो माय पेरेंट्स वर हैप्पी कि ठीक है, दे वर प्राउड यू एंड कि ठीक है यू डिड इट, इट्स फाइन, इट इज गुड। बट यू नो वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का फीलिंग आता है ना कि यार पहली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है अब हो गया, इट्स फाइन, वैसा टाइप का फीलिंग था। In fact, I did prepare a lot, but you know something just stays with you ki yaar, and in my case it was that rejection कि it stayed with me for a very long period of time. तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि यार अभी तो मुझे खुद को प्रूव करना ही है, लाइक आई हैव टू गेट माई कॉन्फिडेंस लेवल टू दिस पॉइंट कि मुझे कोई भी कहीं भी खड़ा के कुछ भी पूछ सकता है एंड आई वोंट लेट माई कॉन्फिडेंस गेट डाउन। जस्ट मेरे दिमाग में वो चीज आ गई थी कि यार अब तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस हर रोज बढ़े। एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई आई यू नो started putting myself out on social media, and that is one of those reasons कि मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर रही हूँ अपना। एंड फिर क्या हुआ, yeah, after I graduated, no, not after I graduated, सितंबर में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। सितंबर 10-11 के करीब मेरा ऑफर लेटर वगैरह कॉन्फर्मेशन वगैरह आ गया था ईवाई से दैट आई बीन सिलेक्टेड। आई डिड सेलिब्रेटेड, बट वो एक अच्छा सा फीलिंग नहीं आ रहा था सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला। बट या आई डिड ट्राई टू यू नो मेक माई सेल्फ फील गुड कि यू डिड इट एंड आई डिड सेलिब्रेटेड। बट आफ्टर दैट फिर भी मेरे दिमाग में ना वही चीजें बार बार चल रही थी कि यार कैसे मैं, क्या हुआ होगा ऐसा कि जिस चीज से मैं रिजेक्ट हो गई। बट वो चीज तो मैं कभी फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ, बट इतना मैं फिगर आउट कर पाई थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था उस टाइम पे। तो उस चीज को मैंने सही करने के लिए आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। तो मेरा ना एक आई थिंक फेब्रवरी, हाँ फेब्रवरी 2023 में 2023, यस 2023 में कॉमर्स एसोसिएशन ने हमारे कॉलेज में एक इवेंट करवाया था जिसमें एक लिंक्डइन क्रिएटर आई थी। तो उनको देख के ना मुझे बहुत ही वैसा फील आया कि यार I can be her, like I can not be her but I can be like her। तो उस टाइम पे मैं लिंक्डइन सिर्फ स्क्रॉल करती थी, रीड करती थी लोगों का, बट मैंने कभी भी पोस्ट नहीं किया था, लाइफ पे कभी पोस्ट नहीं किया था। एंड आई थिंक आई जस्ट हैड 1000 कनेक्शंस और समथिंग, एंड उससे ज्यादा तो नहीं थे, आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर। तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार लेट्स जस्ट ट्राई एंड उस सेशन में उन्होंने मुझे बोला था, मुझे नहीं बोला था, आई मीन पूरे ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे थे उन सबको बोला था कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदर से फील आ रहा है जस्ट गो बैक होम एंड आज एक पोस्ट लिखो। आज एक लिखोगे, कल नहीं लिखोगे तो परसों लिखोगे। एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट डिड, आई जस्ट वेंट बैक होम एंड अगले दिन मैंने पोस्ट लिखा है लिंक्डइन पे। एंड आई थिंक द फर्स्ट पोस्ट वाज अबाउट हर ओनली। एंड फिर वो मुझे आदत लग गया हर रोज लिखने का। एंड वही हो रहा था मेरे साथ। एंड आई थिंक आई स्टार्टेड इन राइटिंग ऑन लिंक्डइन कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, पूरे मतलब स्ट्रैटेजी बना के लिखने की मैंने मार्च में स्टार्ट कर दिया था। एंड बाय द एंड ऑफ आई थिंक जुलाई अगस्त वगैरह में, आई थिंक मेरा मई में कॉलेज खत्म हो गया था। एंड उस टाइम भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे एंड मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिख रहे थे कि यस दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, या सो उसके बाद फिर से प्लेसमेंट सीजन आया एंड मेमोरीज हिट बैक कर गई, मेमोरीज ब्रिंग बैक समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद मैंने सोचा कि ओके प्लेसमेंट सीजन अगेन, बट आई एम फ्री बिकॉज मेरा मई में कॉलेज खत्म हो गया था, 30th मई को लास्ट एग्जाम था एंड मेरा
अक्टूबर में ज्वाइनिंग था, तो उस टाइम पीरियड में मैं बिल्कुल फ्री थी। बिल्कुल फ्री तो नहीं, मैं लिंक्डइन अपना करती थी, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही थी, कंसिस्टेंटली पोस्ट आ रही थी रोज रोज। प्लेसमेंट सीरीज मैंने शुरू की थी जो बच्चों को हेल्प करेगी जो उस बैच के थे। एंड उसके बाद में अपना सीएमए यूएस का एग्जाम, एक मेरा एग्जाम हो गया था क्लियर ऑलरेडी इन दिसंबर, एंड एक के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, विच आई हैड टू अपीयर फॉर बिफोर माई ज्वाइनिंग। तो फिर उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि आई थॉट कि लेट्स जस्ट गिव समथिंग न्यू अ ट्राई। So what I did was I decided to mentor students for the upcoming audit placements at the Big Fours, जिसमें मैं सिर्फ 3 कंपनीज को टारगेट कर रही थी, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 3 कंपनी आ रही होती कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। बट यू नो व्हाट was the challenge कि मैं खुद तो डिलॉयट में हुई नहीं, how would I mentor students to be a part of Deloitte and get placed at Deloitte? But यही challenge opportunity में turn हुआ। You know what, कैसे? तो आई थिंक मेरे को अभी भी याद है कि मेरे जो फर्स्ट 2 मेंटीज थे वो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है उससे थे, एंड उनका डे जीरो कंपनी जस्ट लाइक गार्गी इट वाज डिलॉयट। एंड मैंने उनको दिन रात बिठा के जीडीज करवाए, पीआई करवाए, उनका रेज्यूम में एप्टीट्यूड टेस्ट, मॉक एप्टीट्यूड्स बनाए फॉर द स्टूडेंट्स, यू नो। एंड टू माय सरप्राइज दोनों का सिलेक्शन डिलॉयट में हो गया। तो इट जस्ट मोटिवेटेड मी अलॉट, एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक वो चलाया कि आई विल बी मेंटोरिंग 20, I think I mentioned in the post 20 to 25 students, but at the end of the day, I think उसके बाद मेरे 30-35 स्टूडेंट्स हो गए थे जिसको आई वॉज मेंटोरिंग फॉर द ऑडिट कैंपस प्लेसमेंट्स। एंड यू नो व्हाट, उसमें से अराउंड 21 स्टूडेंट्स डिलॉयट में प्लेस थे, 9 स्टूडेंट्स आई थिंक ईवाई में थे, और 2-3 केपीएमजी में प्लेस हुए थे। तो वो मेरे लिए एक ऐसा अचीवमेंट बन गया था कि यार ठीक है मैं नहीं हुई बट आई मेंटोर्ड स्टूडेंट्स, मैंने उनके लिए मॉक एप्टीट्यूड्स बनाए, उनको उनके लिए जीडी सेशंस कंडक्ट किए अंटिल द मिडनाइट, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएमए यूएस एग्जाम्स एज वेल एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट। एंड फिर उसके बाद मैंने उनके लिए पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जिसमें आई वाज टेलिंग देम कि यार तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। एंड वो एक फीलिंग जब आता है ना व्हेन यू प्रिपेयर समबडी फॉर अ प्लेसमेंट, और जिसके लिए जिस कंपनी ने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम उसी कंपनी के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हो एंड देन दे गेट सिलेक्टेड, इट वाज जस्ट सच अ हैप्पी फीलिंग। शायद मुझे उतना फीलिंग अच्छा कभी नहीं आता जब अगर मैं खुद डिलॉयट में सिलेक्ट हो जाती, बिकॉज यू नो इट फील्स लाइक यू नो आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग थ्रू दैट पर्सन। इट जस्ट ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट। पहले एक का सिलेक्शन हुआ, फिर 2, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते इट जस्ट हैपेंड। एंड मुझे हर बार सिर्फ इतना अच्छा लग रहा था कि यार ओके, it's okay, it was not your fault, maybe you were just anxious, maybe it was a bad day, कुछ भी मानू, बट अभी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है उस चीज को, बिकॉज आई गॉट ओवर विद इट विद दैट थिंग कि ठीक है अब मेरा वो जो था गोल पूरा हो चुका है, बिकॉज आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि ठीक है हो गया जो हो गया, बट नाउ आई एम डूइंग बेटर। एंड फिर उस चीज से मैंने अपने प्लेसमेंट सीरीज शुरू की लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया। एंड फिर उसके बाद आई ग्रो माई कम्युनिटी। अभी तक अगर मैं बताऊं तो 22,000 हो चुका है मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन पे, एंड मेरा एम है कि मैं अपने बर्थडे से पहले, नवंबर से पहले 25 के तो कर ही लूं एटलीस्ट। तो सो उस चीज से, एक रिजेक्शन की वजह से आई टर्न्ड आउट टू बी अ मेंटोर फॉर अराउंड 30 स्टूडेंट्स इन दैट प्लेसमेंट सेशन, और इस बार भी आई एम मेंटोरिंग स्टूडेंट्स, और कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी मेंटोरशिप किया है। एंड you know it just feels very surreal because उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ओके आई हैव डन समथिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है किसी और के थ्रू हुआ बट इट इज ओके। तो फिर वो लोगों ने जब थैंक यू नोट्स भेजे और उनके थैंक यू मैसेजेस ही मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। आई थिंक उस वो जो खुशी मिलता है आई थिंक वो कभी डिलॉयट में प्लेस होने से तो नहीं मिलने वाला था। तो यू नो एक रिजेक्शन हुआ, उसको मैंने इतना दिल पे ले लिया, ठीक है पहले बुरा लगता था, अब बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता। आई एम हैप्पी वेयर आई एम, एंड मैं उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ।
तो एक रिजेक्शन हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड मेंटोरिंग किड्स, आई स्टार्टेड माय लिंक्डइन, एंड उसके बाद मेरा बढ़ता गया एंड आई गॉट फीचर्ड एट द टाइम स्क्वायर एज वेल। एंड उसके बाद आई गॉट इवन इनवाइटेड फॉर द गेस्ट स्पीकर सेशंस एक बार मैत्री कॉलेज में, एंड उसके बाद आई गॉट इनवाइटेड एज अ जज टू मिरांडा हाउस एज वेल इसी साल में। एंड यू नो इट जस्ट लेड टू वन अपॉर्चुनिटी आफ्टर अनदर। शायद वो एक रिजेक्शन के लिए जितना मैं रोई हूँ, उससे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी मिली है कि ठीक है, इट वॉज जस्ट अ डे, इट वॉज जस्ट अ बैड डे, बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, वॉट एवर इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। अभी मुझे अच्छा लगता है ऑन द फैक्ट कि यार शायद अगर मैं डिलॉयट में चली जाती, प्रोबेबली मैं अपने जॉब में लग जाती, कुछ भी नहीं कर रही होती एक्स्ट्रा में, बट बिकॉज मेरा रिजेक्शन हुआ एंड मुझे बुरा लगा, तो मैंने लिंक्डइन शुरू किया, मेंटोरशिप शुरू की, फिर मैंने पोस्ट लिखना शुरू किया, प्लेसमेंट प्रेप की सीरीज बनाई, एंड फिर मैं हर बार अपने आप को कैसे सेल्फ इम्प्रूव करूं, अपने आप को कैसे ग्रो करूं, उसके लिए चीजें ढूंढती रहती थी कि और क्या कर सकती हूँ मैं अपने लिए, because all of it happened just because of one rejection, and I think I am now very grateful कि वो हुआ मेरी लाइफ में। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं ये यूट्यूब का वीडियो भी नहीं बना रही होती, एंड मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी बनाया, एंड अभी मुझे ना वो फीलिंग आता है कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई ऑफ माई ओन, चाहे मेरा वो रिजेक्शन हुआ नहीं हुआ जो भी था, वट एवर द केस इट वॉज, आई एम नाउ हैप्पी वेर आई एम, बिकॉज वो जो फीलिंग है वो कभी नहीं जाने वाला है। बिकॉज जब 26 जुलाई को उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, द फर्स्ट पर्सन आई वाज मेंटोरिंग फॉर डेलॉयट, एंड उस दिन मुझे लगा कि ओके, नाउ यू हैव डन इट, इट्स कुछ भी हुआ हो बट तूने अब कर दिया, पिछले साल कुछ भी हुआ हो जो उसको भूल जा, बट नाउ इट्स लाइक यू हैव डन इट, एंड मेरा गोल अकम्प्लिश हो गया था। एंड उसके बाद से बस मैं अपने करियर को और कैसे ग्रो करूं, और अब मैं अपने सोशल्स को और कैसे ग्रो करूं, उसी चीज पे लगी हुई हूँ, एंड इट जस्ट गिव्स मी अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एवरी टाइम somebody comes up to me and says, hi Simriti di, I was part of those 30 students you mentored and मुझे अभी ये है, या फिर वो जो उनके छोटे छोटे थैंक यू के नोट्स आते हैं, इट इज जस्ट अ सो ब्यूटीफुल फीलिंग टू एक्सप्रेस। शायद मैं उस चीज को कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ वर्ड्स में, एंड यू नो व्हाट, एंड उसी चीज से आई अर्नड, लाइक इट वाज जस्ट फर्स्ट अर्निंग ऑफ माइन उस मेंटोरशिप की वजह से, एंड आई थिंक आई अर्नड अराउंड 4,000 रुपीज। एंड उसके बाद मेरी फैमिली इतना वो थी कि वाओ यू हैव डन इट, यू नो इट वाज माय फर्स्ट अर्निंग बिफोर माय फर्स्ट जॉब। तो वो जो मेरा फर्स्ट सैलरी था दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, ये जो अर्निंग था ये मैंने खुद से किया था, एंड आई इट फेल्ट लाइक कि ओके, something had to happen to lead you to something else। तो इस चीज से मुझे ये जो मेरा पूरा कहानी था ये आपको इसीलिए मैंने बताया है, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि शायद आप अभी रिजेक्ट हो गए हो, मे बी इट इज समथिंग फॉर द बेटर, शायद यू आर जस्ट नॉट मेंट फॉर इट। आई थिंक आई आफ्टर दैट इंसिडेंट आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन अ लॉट कि जो वट एवर इज मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू बाय, एंड आई थिंक आई ट्रूली बिलीव इन इट। एंड वो मैं अपना इतना कॉन्फिडेंस से, अब मेरा कॉन्फिडेंस अब इतना बढ़ चुका है आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ कर लिया है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, लिंक्डइन शुरू किया था, मेंटोरशिप करती हूँ, नए नए लोगों से बातें करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एवरी डे इम्प्रूव होती हैं। शायद ये जो वीडियो में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतनी अच्छी ना हो, बट एक साल बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी इसी डेट पे, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख रही हूँ, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग, बट इस वीडियो का मोटिव जो था वो सिर्फ यही था कि आपको अगर लग रहा है कि अभी आप रिजेक्ट हो गए हो, हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू फेस योर फ्रेंड्स फैमिली, जस्ट डोंट टेक इट बाय हार्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डिड। इसी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ कि अगर मैं उसको अपना पर्सनली लेती भी नहीं कि यार ठीक है छोड़ो हो गया, अगली कंपनी आएगी जाएंगी, उस एटीट्यूड से रहोगे तो इट्स फाइन ओनली, बट मेरा वाला जो एटीट्यूड था वो यही था कि यार मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन आई लूज कॉन्फिडेंस एट दैट वेरी मोमेंट। तो उस चीज को मैंने बहुत पर्सनली ले लिया था, एंड उसके बाद से आई हैव जस्ट ग्रोन
my community, I've grown my confidence, मैंने अपना personality, मैंने अपना communication skills बहुत ज़्यादा improve कर लिया है, because who I was in 2022 और who I am now today, वो तो मतलब दो अलग अलग इंसान ही मानो आप. I talk to new people, I am excited to explore what I never did. एंड इन चीजों को करने के लिए मुझे वो एक रिजेक्शन ही काफी था कि ठीक है, अब ये हो गया, एंड हाउ कैन आई जस्ट सिट लाइक इट कि छोड़ो, हो गया है. सो इस वीडियो का सिर्फ यही था कि आप प्लीज, अगर आपको लगता है ना कि आप में कोई फॉल्ट है, या फिर आप सेल्फ डाउट करने बैठ जाओगे, उसके बारे में सिर्फ रोते रहोगे लोगों को, या फिर जिनका हुआ है उनको क्रिटिसाइज करोगे कि यार उसका तो हो गया, उसका नहीं होना चाहिए था, मेरा बेटर प्रोफाइल था, ये सब चीजों में जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इससे बेटर है कि आप रीजन ढूंढने से अच्छा है आप अपने आप पे काम करना शुरू करो. मे बी कोई तो रीजन रहा ही होगा, चाहे कुछ भी कह लो, कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था उस पॉइंट पे, एंड ये मैं आज तक एडमिट करती हूँ. शायद मैंने उस दिन भी एडमिट नहीं किया था, बट आज मैं ये पूरा लाइक ओपनली एडमिट कर सकती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गंदा था. एंड अब तक मैंने कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, जस्ट बाय पुटिंग माई सेल्फ आउट, टॉकिंग टू न्यू पीपल, यू नो, राइटिंग ऑन लिंक्डइन माई, एंड अपलोडिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, एंड सब कुछ कर करके, एंड मैं अपने नए नए लोगों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ. इन चीजों से मेरा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है. तो आप इन चीजों को छोड़ दो प्लीज, कि यार हुआ क्यों नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब आगे कैसे करना है वो चीजों पे फोकस करना शुरू करो. एंड और क्या कर सकते हो, तुम उन चीजों पे फोकस नहीं करो कि यार उसका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, वाई वॉज आई द ओनली वन. ऐसे मत करो, ठीक है, बिकॉज दिस वे यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन टाइम. एंड अगर आप थोड़ा सा भाई अपने आप में बिलीव करते हो ना, तो जस्ट स्टार्ट शोइंग अप फॉर योर ओन सेल्फ. ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट रहता है कभी कभार, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ 9 to 5 जॉब, एंड कभी कभार मुझे होता है कि यार आज का लिंक्डइन पोस्ट स्किप कर दो क्या, आज का रील क्या बनाऊं, छोड़ो. कभी कभी इट फील्स लाइक इट, बट यू समटाइम्स हैव टू शो अप फॉर योर ओन सेल्फ कि नहीं, यू हैव टू डू इट. तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप रिजेक्ट होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, या फिर प्लेसमेंट से ही पहले ये वीडियो देख रहे हो, रिजेक्शन का जो ये माइंडसेट रहने वाला है वो भी थोड़ा एक्सेप्ट करके चलो कि ठीक है, अगर मिलता भी है आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड फिर से मैं अपने आप को प्रूफ करूंगी या करूंगा. बट अगर उस माइंडसेट से ही बैठोगे कि यार देखा जाएगा, छोड़ो, तो नथिंग्स गोना हैपन. फिर तो आप रिजेक्ट हो, सिलेक्ट हो, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट में. सो इस वीडियो से आई थिंक ये वीडियो काफी रॉ था, काफी ऑथेंटिक था, एंड आई थिंक थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा, अगर आपके थोड़े से भी इमोशंस मेरे से कनेक्ट हुए होंगे, प्लीज प्लीज लेट मी नो. मेरे लिंक्डइन हैंडल पे मुझे डीएम करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बिकॉज कई बार अगर कमेंट्स में ही बता दो, अगर आप मेरे लिंक्डइन पे नहीं बताना चाहते हो, जस्ट टेल मी इन कमेंट्स बिलो प्लीज. अगर आप मुझे इतना सा फीडबैक दे सकते हो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दिस is one of the videos I was waiting to make for a really long time now, and I'm really happy कि मैंने ये किया. एंड इतना ओपनली बोलना was really tough for me past 1 साल में, बट अभी मैं बोल सकती हूँ, इट्स फाइन फॉर मी. तो आई थिंक आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, शायद थोड़ा मोटिवेट हो गए होगे, इंस्पायर हो गए होगे. तो मुझे कैसा लगा ये वीडियो, सबसे पहले तो आप मुझे अपने कमेंट्स पे बताओ. कमेंट्स पे नहीं बताना तो लिंक्डइन पे जाके बताओ, लिंक्डइन पे बताना तो इंस्टाग्राम पे जाके बताओ, बट प्लीज बताओ, बिकॉज मुझे जानना है कि आपको कैसा फील हुआ ये पूरी वीडियो देख के, अगर आपने यहाँ तक देखा है. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. बहुत लंबा वीडियो हो गया है शायद ये. थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. एंड आपके लिए और क्या क्या कंटेंट लाया जाए, एंड आपको क्या क्या क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई टू बी very consistent and make videos on everything you want. And thank you so much. See you in the next video. Bye.